हे फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनु मुरलीधरन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे कैमरा इंडस्ट्री के बारे में और किस तरह के ये जो कैमरा बॉडीज़ है ये इवॉल्व हो रही हैं। तो जैसा कि आपको अभी तक पता ही होगा कि DSLR थोड़ी पुरानी होती जा रही है और मिररलेस टेक्नोलॉजी जो है वो मार्केट को कैप्चर कर रहा है। और किसी भी मार्केट में आप जैसा कि देखेंगे कि अलग अलग कंपनीज़ होती हैं, अलग अलग प्लेयर्स होते हैं, वो अपना अपना प्रोडक्ट लेकर के आते हैं। तो वैसे ही आज मिररलेस इंडस्ट्री में बहुत सारे मिररलेस कैमराज हैं अलग अलग कंपनी के, लेकिन उनमें से ही एक पर्टिकुलर ब्रांड का एक पर्टिकुलर कैमरा जो है वो अभी सबको बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहा है और वो अभी मार्केट को लीड कर रहा है। और ये जो कैमरा है वो खुद भी मैं यूज़ करता हूँ, जो कि है सोनी A7 III। इसे अभी रिलीज़ हुए ऑलमोस्ट 3 साल हो गया। ये 2018 में रिलीज़ हुआ था, राइट। और उसके बाद से आज भी ट्रस्ट मी, इसका जो एक प्रॉपर कॉम्पिटिटर है ना, जो इसके जो स्पेक्स हैं इस प्राइस पॉइंट पे उसको बीट कर सके बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। सोनी तो फिर भी रिलेटिवली भी बहुत ही न्यू है इस कैमरा इंडस्ट्री में, राइट। आपको पता होगा कि कैनन हो गया, निकॉन हो गया और बहुत लोग फूजी को भी जानते हैं, राइट। ये लोग जो है मार्केट में बहुत टाइम से है और बहुत टाइम से कैनन ने तो सिंगल हैंडेडली इसे डोमिनेट किया है इस इंडस्ट्री को। लेकिन अभी रिसेंटली सोनी जब से मार्केट में आया है उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर दिया है, एक्चुअली पॉपुलर कर दिया है। मैं पहले आपको बता दूं, क्या सोनी जो है उसने मिररलेस टेक्नोलॉजी को फर्स्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया था। उसने इसे फुल फ्रेम में ला करके बहुत ही अच्छे स्पेक्स के साथ धीरे धीरे इवॉल्व करके बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर दिया। इसके रिलीज़ के बाद तुरंत कैनन और निकॉन ने अपनी R सीरीज़ और निकॉन ने अपनी Z सीरीज़ के मिररलेस बॉडीज़ मार्केट में लाए। लेकिन उस टाइम यार उनमें से कोई भी ढंग से 4K नहीं कर पाता था। कैनन का जो R था उसमें 4K में क्रॉप होता था और उसमें जो उसका डुअल ऑटो फोकस सिस्टम है ऑटो फोकस का, वो काम नहीं करता था। निकॉन में भी 4K पूरा नहीं होता था, वो भी क्रॉप करता था। उसका तो शुरू से ही उसके DSLRs में ही वो वीडियोस में उतनी अच्छी ऑटो फोकस उसकी कभी रही नहीं है। लेकिन अभी वो इम्प्रूव कर रहा है अपने मिररलेस बॉडीज़ में, लेकिन उस टाइम यार बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं था। तुम देखोगे यार कैनन और निकॉन के बहुत सारे DSLR के बॉडीज़ में भी डुअल SD कार्ड नहीं दिया जाता है, जो कि आज के डेट में प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आप शूट में हो और आपका एक जो कार्ड है वो किसी वजह से करप्ट हो जाता है। कई बार आपका कभी कभी ये भी होता है कि आप एक मेमोरी कार्ड भुला देते हो, राइट। 2 मेमोरी कार्ड होने से फ़ायदा ये होता है कि आप जो एक में फाइल्स ले रहे हो वो दूसरे में भी कॉपी होती रहती है, तो आपके पास एक बैकअप तुरंत बनते रहता है। और कई बार तो लोग एक में फ़ोटो एक में वीडियो करना पसंद करते हैं। कई बार जो बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ ओनली क्लिक करते हैं वो लोग एक में JPEGs करते हैं, एक में रॉ करते हैं। तो बहुत सारी वेरिएशंस है, राइट। तो ये डुअल SD कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये अभी जा कर के यानी कि Z6 के जो सीरीज़ हैं अभी जो आए हैं और कैनन के जो R6 है और R5 है, वो वाले सीरीज़ में जा कर के इन्होंने डुअल SD कार्ड देना चालू किया। और एक बात तो और बता दूं, अभी भी उनमें डुअल कार्ड आ गया है। अभी उनका 4K ट्रस्ट में इससे अच्छा है। ये 8 बिट में अभी भी शूट करता है। वो सारे कैमरास जो है 10 बिट में देते हैं, 422 या तो इंटरनल देते हैं या एक्सटर्नल मॉनिटर से। लेकिन उनकी जो प्राइस पॉइंट है यार वो एक अलग लेवल पे है। सबसे सस्ता जो मिररलेस कैमरा है निकॉन या कैनन का, वो भी एटलीस्ट इससे 50 से 60 हज़ार रुपये महंगा है। ये जब रिलीज़ हुआ था मुझे याद है मैंने भी समवेयर अराउंड 2018 में ही इसे खरीदा था। ये 1,35,000 के आसपास थी, राइट। और आज भी अगर आप इसका रेट देखोगे अलग अलग रिटेल्स में अलग अलग प्राइस पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इसी के आसपास मिलेगी। 1,40,000, 35, कभी कभी 30 पे जाता है। तो बॉस एक बहुत अच्छी बॉडी जिसमें प्रोफेशनल फीचर्स होते हैं, जो 4K कर पाता है। ये 180p में 120 फ्रेम पर सेकेंड में शूट करता है। ये कैपेबिलिटी भी जब ये रिलीज़ हुआ था तब किसी के पास नहीं थी। और आज इस प्राइस पॉइंट में यानी कि 1,30,000 के ये प्राइस पॉइंट में कोई एक ऐसी फुल फ्रेम बॉडी जो कि फुल HD में यानी कि 1080p में आपको 120 फ्रेम पर सेकंड का फैसिलिटी नहीं देता है। तो इस वजह से भी यार ये जो पर्टिकुलर मॉडल है ना अभी मार्केट पे छाया हुआ है। अब हम फोटोग्राफी की बात करें तो 10 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड से विथ ऑटो फोकस, राइट। बहुत बड़ी बात है इसलिए मैं 2 बार बोल रहा हूँ। विथ ऑटो फोकस कोई भी उस टाइम भी नहीं देता था, अभी भी कैच कर लिया है काफ़ी। कैनन के Z6 के 2 मॉडल्स आ गए हैं और R6 आ चुका है, राइट। लेकिन काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा और अभी कैच किया भी है। तो माइंड यू पैसे बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। क्या फ़ीचर आप कितने में बेचते हो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। आप बहुत अच्छा सिस्टम बना सकते हो यार और एकदम
पागलों जैसा उसका प्राइस पॉइंट रख सकते हो जो किसी के भी बजट में नहीं हो, तो क्या फ़ायदा है, राइट। और यार ये अपने सेगमेंट का पहला मिररलेस कैमरा भी था जो लॉक प्रोफाइल आपको देता था। पहले आपको लॉक प्रोफाइल शूट करने के लिए बहुत महंगे जैसे 5D Mark 4 कैनन के उस तरह के कैमरे लेने पड़ते थे जो खाली बॉडी आई गेस 2-3 लाख से ऊपर का है, राइट। तो वो उतने महंगे लेने पाते थे। लेकिन इस प्राइस पॉइंट में इसने S-Log 1 दिया, S-Log 2 दिया, राइट। तो लॉग फॉर्मेट में शूट करना भी एक वीडियोग्राफर्स के लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस रहा था। तो लॉग ले लो यार, डुअल SD कार्ड ले लो यार, फुल फ्रेम में 4K ले लो और 10 फ्रेम पर सेकेंड, राइट। और बहुत सारी खासियतें हैं जो इस बॉडी को एकदम ख़ास बनाती है। और एक चीज़ जो मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ, जो पर्टिकुलरली इस बॉडी की खासियत नहीं है, लेकिन ये जो पूरा इकोसिस्टम है सोनी का उसकी खासियत है। इसका जो ई माउंट है उसके लिए जो लेंसेज यार अवेलेबल है ना, वो मार्केट में आज की डेट में सबसे ज़्यादा हैं। सोनी के पास इतने सारे लेंसेज हैं कि आज के डेट में कैनन भी उससे पीछे है और निकॉन का तो कहना ही नहीं है, क्योंकि सोनी ये समझ गया था कि यार एक माउंट बनाएंगे और उसी में सब तरह के लेंसेज को हम फिट करते जाएंगे, तो उसके पास जो लेंसेज की कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। उसे अलग अलग माउंट के लिए हर बार लेंस नहीं बनाना पड़ेगा। आप अगर सोनी में देखोगे तो इसकी जो क्रॉप बॉडी की जो माउंट होता है उसमें भी आप फुल फ्रेम का लेंस लगा सकते हो। इनका जो फुल फ्रेम मिररलेस बॉडी आता है उसमें तो लगेगा ही लगेगा। और इनका जो सिनेमा लाइन का जो कैमकॉर्डर्स आते हैं उसमें भी ये लेंस लग जाएगा। आपको किसी प्रकार के थर्ड पार्टी अडॉप्टर की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि एक बहुत स्मार्ट मूव है। वहीं आप अगर दूसरे ब्रांड की बात करोगे जैसे कि कैनन हो गया और सोनी हो गया, और भी बहुत सारे ब्रांड हैं, लेकिन मैं इन दोनों का ही बार नाम ले रहा हूँ क्योंकि ये एक टाइम लीड करते थे पूरी इंडस्ट्री को, राइट। इनकी जो माउंट्स हैं, इनकी जो लेटेस्ट जो मिररलेस लाइन है, निकॉन में Z लाइन की माउंट है और कैनन में R लाइन की माउंट है, राइट। तो इसमें स्पेसिफिकली उसी माउंट का लेंस लगता है। और अगर इनके DSLR लाइन की कैमरा की जो लेंसेज होती हैं उसे आपको मिररलेस बॉडी में लगाना है तो एक अडाप्टर आपको यूज़ करना पड़ता है। कई बार ये अडाप्टर खुद बनाते हैं, आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं और थर्ड पार्टी के भी अडाप्टर्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यार उससे क्या होता है ना, लेंस की जो 100% पोटेंशियल होती है ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। लेंस उतनी अच्छे से फोकस नहीं कर पाता, बॉडी एक्चुअली उतनी अच्छे से फोकस नहीं कर पाता है, तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं। और आप इसीलिए देखोगे कि जल्दी ये दोनों जो हैं वो लेंसेज बना रहे हैं और कुछ मामलों में अच्छे लेंसेज भी बना रहे हैं। जैसे कि कैनन के लेंसेज अगर आप देखेंगे तो वो टॉप नॉच हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा महंगे भी हैं। सोनी की लेंसेज भी बहुत सारी सस्ती आती है। तो ये भी एक इसका जो इकोसिस्टम है, ये भी एक बहुत आसान गेटवे होता है किसी के लिए भी सोनी में स्विच करना। तो ये सारी बातें थी जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आज भी ये जो सोनी का A7 III है, ये मिररलेस बॉडीज़ का किंग है। और भी बहुत सारी बॉडीज़ है जो सोनी बनाता है, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, क्योंकि ये जो बॉडी है इसे मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके क्या प्लस हैं, इसके क्या माइनसेस हैं, वो मुझे पता है। इसके कुछ माइनसेस भी हैं। मेरे चैनल पे मैंने प्रोज और कॉन्स के भी एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसे चेक कर सकते हैं। ये उसके बारे में नहीं था, ये एक इकोसिस्टम के बारे में था। ये एक मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, राइट। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं बनाता हूँ इस चैनल पर। कैमरा, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कैमरा इंडस्ट्री, क्या लेटेस्ट रिलीज़ है, राइट। तो उन सारी चीज़ों के बारे में मैं बनाता हूँ। तो आगे भी आपको इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।